हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एसएससी सीजीएल 2019 के आपका प्री हो चुका है, मेंस भी आ चुका है, आपका डेस्क्रिप्टिव भी आपका हो चुका है और उसका रिजल्ट जो है वो भी अभी जल्द ही आने वाला है। लेकिन देखिए, मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं और बोलते हैं कि सर मैं अब टाइपिंग की तैयारी करूं या फिर टाइपिंग में मुझे कितना टाइम लगेगा। देखिए, आपको भी पता है कि अगर आपको टाइपिंग अभी तक आपने नहीं सीखी है और सपोज करिए आपका एसएससी में आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, आपने प्री मेंस टेट 3 आपने जो कट ऑफ पार कर ली है उसकी, लेकिन फिर भी आपको जो है टाइपिंग में कम से कम, अगर आपको टाइपिंग की स्पीड लेनी है तो कम से कम आपको 4 से 5 महीने तो आपको लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सीपीटी की बात करते हो तो सीपीटी में आपको कम से कम वही 3 से 4-5 महीने। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसने अभी तक इनको टच नहीं किया है, जिसने कभी नहीं देखा है, ना तो सीपीटी इन्होंने किया है ना फिर उन्होंने कभी टाइपिंग की है। तो उनको कम से कम बता रहा हूँ, टाइम आपको 4 से 5 महीने टाइम वो लगने वाला है। ठीक है, तो अब रिजल्ट आएगी उसके बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। और आपको ये जो आपका डाउट्स है कि मैं मेरे मार्क्स इतने बन रहे हैं इतने बन रहे हैं, तो मैं टाइपिंग करूँ या नहीं करूँ, आपके मन में डाउट्स जितने भी हैं वो सारे डाउट्स आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले और सारी की सारी अपडेट आपको यहाँ मिल रही है अभी। और साथ में मैं आपको एसएससी डिस्क्रिप्टिव के लिए यानी कि सीएचएसएल वाला जो है आपका 2019 वाला, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर जो है वो क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए, मैं सीधी सी बात करूंगा कि आपकी जो प्री है, ठीक है, अब आपकी प्री में जो कट ऑफ गई है उस आप लोगों ने देख ली होगी प्री की क्या कट ऑफ रही थी। ठीक है, प्री की अगर हम बात करते हैं जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, वो कितनी थी आपकी 147 थी। आपकी कितनी थी जनरल की जो कट ऑफ थी, मैं आपको लिख देता हूँ प्री कट ऑफ पर कितनी थी। जनरल कट ऑफ जो थी आपकी प्री की 147 थी। वैसे ही मैं बात करता हूँ यहाँ पर ओबीसी की तो 135 थी और ईडब्ल्यूएस की भी 135 थी। ठीक है, एससी की 115 थी, एसटी की 114 थी यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 104 थी एसटी की। तो ये जो आपकी प्री की कट ऑफ थी, लेकिन आपको पता है कि कट ऑफ पार करने से आपको जॉब नहीं मिलती। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर प्री में जो ये जो बता रहा हूँ स्कोर, ये है आपका नॉर्मलाइज स्कोर प्री का जो, और ये सेफ स्कोर है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर आपके सपोज करिए प्री में नंबर कम आ रहे हैं तो फिर आपको मेंस में ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। तो मैंने इसको ओवरऑल एक तरह से बैलेंस यहाँ पर किया है। सपोज करिए आपके जनरल में 160 आ रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे नंबर, तभी आप लोग फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच पाओगे। ठीक है, तो सपोज करिए अगर आपके जनरल में 170 के आसपास नंबर है, मैं तो आपसे ये कहूँगा कि टोटल नंबर आपको कितना आना चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अगर आपके प्री में 170 मार्क्स थे, मेंस के अंदर ये मैथ और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, अगर दोनों में 180 आ रहे हैं तो भी ठीक है। अगर एक में 190 आ रहे हैं और दूसरे में कितने आ रहे हैं 170 आ रहे हैं, या दूसरे में 200 आ रहे हैं मैथ के अंदर पूरे, और इसमें आपके 160 आ रहे हैं, मतलब 360 के आवाज आपको टोटल आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, और डेस्क्रिप्टिव का आप सभी को पता है कि यार 50 प्लस लाना इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि इस बार प्रेसेज आया था और टॉपिक भी थोड़ा सा ऐसा आया था जिसमें हम लोग कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन सबको हम लोग एक बार ऐड करते हैं तो कितना आएगा। देखिए 360 तो ये हो गया आपका और 170 ये हो गया आपका, तो टोटल ऐड हम लोग करेंगे तो कितना जाएगा बताइए एक बार ये, और इसमें हम लोग 50 भी ऐड कर देंगे तो ये आएगा आपका 580। देखिए 360 और 170 530, और इसमें 50 जोड़ देंगे कितना जाएगा 580। ठीक है, कितना जाएगा 580। लेकिन देखिए दोस्तों 580, अब ये आपकी जो है टीए के लिए आपको हो सकता है इतने में पोस्ट मिल जाए, इसके अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो 580 से 590, इसके ही बीच में आपको जो है वो टीए की पोस्ट मिल जाएगी। और टीए के लिए आप सभी को पता है आपको टाइपिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपके मार्क्स इसके आसपास है तो आप लोग डेफिनेटली आप लोग टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर दें आप लोग। ठीक है, वैसे मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके नंबर जो है 165 है और मेंस में अगर आप लोग 175 या फिर आप लोग चेंज भी कर सकते हो, अगर आपके मैथ में 180 आ रहे हैं तो यहाँ पर उसको 170 कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग आपस में इसको क्या कर सकते हो, एक्सचेंज भी आप लोग कर सकते हो। किसी का मैथ का पेपर टफ था तो उसके हिसाब से, ये मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात कर रहा हूँ। ऐसे में सोचना कि 15-16 पेपर टफ आया था और जो आपको जो पेपर था दूसरा वाला वो आपका ईजी आया था। ठीक है, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 350, 350 ये हो गया 350, 400। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे 550 को भी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 565। ठीक है, और इसके ही अराउंड आपकी कट ऑफ रहेगी, यानी कि 575 हम लोग ले सकते हैं। इसके ही बीच में आपकी कट ऑफ जो है वो टी की रहने वाली है, किसकी, ओबीसी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एससी की तो 150, इसमें आप लोग मान लीजिए प्री में आप क्या आ सकते हैं। फिर अगर मेंस की बात करते हैं तो 160 हम लोग एक रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बार दोनों ही पेपर
मैथ का पेपर अगर टफ आया है तो उसके डोनेशन स्कोर आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश पेपर आपका इजी आया था आपका। अगर तीनों को हम लोग एक बार ऐड करते हैं तो ये कितना जाएगा, 320, 320 और 100, 420, 470 और 50 कितना आ गया, 520। तो 520 से 530 के बीच में ही आपकी जो कट ऑफ है वो टीए के लिए रहने वाली है इस बार, ठीक है। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो 140, 155 और 155, इनको 50 इसमें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 500। तो 500 से 510 के बीच में जो है कट ऑफ रहने वाली है, किसके लिए, ये आपकी रहेगी एसटी के लिए। दोस्तों इस बार हाई कट ऑफ जाने का कारण आप सभी को पता है। देखिए हम सीधे सीधे अगर मोटा मोटा अंदाज़ा भी लगा लेना एक बार, मान के चलिए कि आपकी जो 2018 की बात करते हैं, 2018 मान लीजिए आप लोग जो कट ऑफ है आपकी वो 540 प्लस तो जाएगी जाएगी, इससे नीचे तो जाने की कोई चांस नहीं है, इससे ज़्यादा ही जाएगी। 545 मान लो एक बार, है ना। 2018 में जो फाइनल कट ऑफ जाएगी जनरल की वो इतनी जाएगी जाएगी। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछली बार का पेपर थोड़ा सा अच्छा भी था और नॉलेज के अंदर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था, और इस बार जो नॉलेज का इफेक्ट आएगा ना वो जाएगा 40, 50 नंबर लोग बढ़ेंगे मेंस के अंदर, मैथ के अंदर। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि 15 और 16 पेपर का लेवल अलग आया था, और एक तीसरा पेपर था जो इतना आसान आया जिसकी हम लोग एक तुलना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस 40 नंबर के बढ़ने के कारण जो है ये नॉर्मलाइज 40 नंबर बढ़ने के कारण जो है आपकी जो कट ऑफ है वो 580 यानी इसके आसपास ही आपकी रहने वाली है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर जो है आपके लिए टीए के लिए इस पर बताया। अगर हम बात करते हैं, अगर आप सीपीटी के लिए तैयारी कर रहे हो यानी और आपको चाहते हो कि आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिले, तो इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए देखिए मान के चलिए कम से कम आपको इस बार 625 के प्लस ही जाएगी कट ऑफ आपकी, ठीक है। 625 से आप लोग मान के चलिए प्लस आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 625 से कम बिल्कुल कट ऑफ नहीं जाएगी कम, 625 से आप लोग मान सकते हो 630 के आसपास। अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी की तो 610 से रहेगी आपकी 620 के आसपास। और अगर हम एससी की बात कर रहे हैं तो एससी की जो कट ऑफ है इस बार 550 से और 560 के आसपास जो है इस बार आपको इंस्पेक्टर पोस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी के अंदर देखेंगे 530 से 540। देखिए इसमें 40 नंबर नौ से इस बार कट ऑफ इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि 40 नंबर सीधे सीधे आपके मेंस में इस बार बढ़ रहे हैं सभी के, 15 और 16 वालों के। जब नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो सीधी सी बात है कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। तो अब आप लोग क्या है, अगर आपको टाइपिंग करनी है तो इतने मार्क्स बने तो आप लोग टाइपिंग के लिए आप लोग बिल्कुल लग जाइए। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, टाइपिंग अभी आपसे करोगे तब जाके आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी आएगी। ऐसा नहीं हो कि आपके जो मार्क्स है वो टीए के लिए क्लियर हुए हो और फिर आप टाइपिंग में वहाँ पर रह जाओ, फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा आपको। इससे अच्छा है अभी से आप लोग ज़्यादा नहीं करना है, आपको डेली आधे घंटे टाइपिंग कम से कम करनी है। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह कर लो चाहे शाम को कर लो दिन में कर लो, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको आधे घंटे टाइपिंग डेली आपको करनी है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना और शेयर आपको जरूर करके जाना।